योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की सत्ता संभाली है तब से विकास को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जनता को अव्वल दर्जे की सुविधाएं मिले, युवाओं को रोजगार मिले, भयमुक्त माहौल हो, इसको लेकर योगी हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर। योगी की सियासत का अपना स्टाइल है, दर्शन है, दशल है। बाबा का स्वैग हिट है, फिट है, जोरदार है, असरदार है। माफिया में बाबा का खौफ है, भय है, डर है, क्योंकि इन्हें पता है बाबा ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, फिर नो इफ नो बट, ओनली एक्शन, खेल खल्लास, गेम ओवर। बाबा ने जिस दिन यूपी की कमान अपने हाथ में ली थी उसी दिन कसम भी खा ली थी, माफिया को डायरेक्ट संदेश दे दिया था, अब यूपी में अपराध की नहीं विकास की बयार बहेगी। बाबा के एक्शन के बाद यूपी में माफिया या तो जेल के अंदर हैं या फिर सूबे के बाहर। बाबा के राज में किसी माफिया की मजाल नहीं अपना फन उठा सके, क्योंकि उसे पता है बाबा हर जहरीले फन को कुचल देते हैं, मसल देते हैं, फना कर देते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया के लिए यमराज हैं, उनका काल है, बुरा ख्याल है। यही वजह है यूपी के लिए योगी उपयोगी हैं। बाबा हर मोर्चे पर हिट हैं, फिट हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शख्सियत हर बार बार उन्हें बाकी नेताओं से खास बनाती है, अलग अलहदा दिखाती है। और अब तो बाबा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती को पछाड़ दिया है, उन्हें पीछे, बहुत पीछे छोड़ दिया है। आखिर योगी ने क्या रिकॉर्ड बनाया है? उन्होंने कैसे मुलायम सिंह, मायावती को पछाड़ दिया है? इंडिया डेली आज आपको बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया स्पेशल। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, और वो भी मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे दिग्गज नेताओं को पछाड़कर। योगी के इस रिकॉर्ड ने बता दिया है आखिर क्यों वो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयोगी हैं। आखिर क्या है ये रिकॉर्ड और कैसे योगी ने उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं को दिया है पछाड़, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी के फैसले हार्ड, बना दिया रिकॉर्ड। सबको दिया पछाड़, बाबा की धोबी पछाड़। यूपी में उपयोगी चित हुए विरोधी। मार्च 2017 की वो तारीख थी जिस दिन उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ के रूप में अपना नया मुख्यमंत्री मिला। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर दिखाकर बता दिया था, जता दिया था, अब उनका एक ही मकसद है, यूपी को उत्तम प्रदेश बनाना, यूपी में विकास की बयार बहाना। 5 साल में योगी ने यूपी की काया बदल दी। यूपी को ना सिर्फ माफिया, गुंडों, बदमाशों, सोहदों के खौफ से बाहर निकाला, रोजगार के नए अवसर पैदा किए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया, सड़कों का जाल बिछाया,
नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, मतलब टोटल परिवर्तन। यही वजह है, कारण है, यूपी की जनता योगी के काम करने के स्टाइल की मुरीद होती चली गई और 2022 में एक बार फिर यूपी की कमान बाबा के हाथों में सौंप दी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और अब अपने दूसरे कार्यकाल में योगी ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और ऐसा करके उन्होंने यूपी के दिग्गज नेताओं से अपना कद कहीं ज्यादा ऊंचा कर लिया। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने लगातार 7 साल 148 दिन तक सीएम बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है। योगी से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे। इतना ही नहीं, योगी उत्तर प्रदेश के विधान भवन पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बन गए। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में इतना बदलाव नजर आया है, जो आपने कहा तो मुझे खुद चीज ध्यान आ गई कि कांग्रेस के दामने रहमत में अपराधी अपने को महफूज महसूस करते थे। आज अपराधी और माफिया कहता है मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे जेल में भी रहना है तो यूपी की जेल में नहीं रहना। मुझे लगता है बस इतना बदलाव पर्याप्त है समझने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने जो कीर्तिमान अपने नाम किया, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव उनके आसपास भी नहीं है। मायावती ने 4 बार, जबकि मुलायम सिंह ने 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन फिर भी ये वो कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल 7 साल 16 दिन का था। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने। इस दौरान मुलायम सिंह यादव का कुल कार्यकाल 6 साल 274 दिन का रहा था। अब योगी जी हैं, अभी उनकी बहुत लंबी पारी है और वो हर पारी पे अपना रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। मैं समझता हूं कि योगी जी ऐसा कोई दूसरा बहुत समय तक नहीं होने वाला। सीएम योगी आदित्यनाथ की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी। 25 मार्च 2022 को जब योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नारायण दत्त तिवारी ने साल 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आपने देखा होगा 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो निरंतर जो उनकी सोच थी सांसद बनने से पहले और सांसद के पहले चुनाव में, जो उन्होंने नारा दिया था कि हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पूरक है और इसी से देश और प्रदेश का भला हो सकता है, वो निरंतर 17 से लेकर अब तक उस पर काम कर रहे हैं और तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का विकास हो। अगर आप रिकॉर्ड की बात करेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे अहम बातें हैं, दरअसल बात सिर्फ इसकी नहीं है कि संख्या या माप के हिसाब से उन्होंने लंबा कार्यकाल किया है। महत्वपूर्ण ये है कि इस कार्यकाल में उन्होंने किया क्या है। और आप जब इस पर गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश जिसका नाम लेते हुए एक दौर था, छवि आती थी एक दबंगई की, कानून व्यवस्था जहां पर पस्त हो, लाचार हो, उस उत्तर प्रदेश को उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले में सबसे अव्वल पायदान पर ला दिया है। योगी ने लगातार 7 साल 148 दिन तक सीएम बनने का रिकॉर्ड ही अपने नाम नहीं किया। उन्होंने यूपी में विकास की बयार ही नहीं चलाई, गुंडों बदमाशों को उनकी औकात ही याद नहीं दिलाई, महिलाओं के अंदर से डर को खत्म ही नहीं किया। योगी ऐसे मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं जिन्होंने सीएम रहते
नोएडा आने का मिथक भी तोड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद नोएडा को लेकर चला आ रहा सारा मिथक तोड़ डाला। पहले नोएडा के बारे में कहा जाता था कि राज्य का जो भी मुख्यमंत्री यहां का दौरा करता है वो सत्ता में दोबारा नहीं लौटता। इन नेताओं में मायावती से लेकर वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह भी शामिल थे, जो नोएडा गए और बाद में सत्ता से बेदखल हो गए। हालांकि सीएम योगी ने नोएडा जाने से कुर्सी चले जाने का मिथक तोड़ा। दोबारा मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी नोएडा पहुंचे थे, बाद में उनकी दोबारा सत्ता में भी वापसी हुई। बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान बनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम कार्यकाल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सीएम बनने के साथ उन्होंने जो परिवर्तन लाया वो सबसे बड़ा परिवर्तन था उत्तर प्रदेश की पहचान का। ये पहचान है उत्तर प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था की। योगी सरकार इस बात के लिए भी जानी गई कि उसने तमाम मिथकों को तोड़ा था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी आडंबर और किसी भी अंधविश्वास से अपने आप को विरत करते हुए एक चीज़ कहते हैं कि हम अंधविश्वासों को हटाने के लिए ही आए हैं, हम मुगालतों को दूर करने के लिए आए हैं। हमारा एजेंडा है विकास और कानून व्यवस्था। मतलब साफ है, बाबा ना तो प्रदेश की प्रगति के लिए फैसले लेने से डरते हैं, ना किसी अंधविश्वास पर यकीन करते हैं। वो केवल अपनी जनता को सबसे उत्तम प्रदेश देना चाहते हैं और बाबा अपने इस मिशन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ से अखंड प्रताप शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में भी शुरू से फुल एक्शन में हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, युवाओं को सौगात दे रहे हैं तो बदमाशों का काल भी बन रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उत्तर प्रदेश में बदमाशों की धरपकड़ हो रही है तो बाबा का बुलडोजर भी खूब गरज रहा है। इन सब के बीच एंटी रोमियो स्क्वाड की फिर वापसी हो रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। हमने कहा इन अपराधियों को जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लगवा देंगे। बाबा का यही एक्शन अवतार यूपी की 25 करोड़ की आबादी को भरोसा देता है। जब तक बाबा है कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। 12 करोड़ महिलाओं को यकीन दिलाता है कि किसी की मजाल नहीं जो उनकी तरफ आंख उठाकर देख सके, क्योंकि बाबा हर उस आंख को फोड़ देंगे जो बहन बेटियों पर बुरी नजर डालेगी, हर उस हाथ को तोड़ देंगे जो गरीब का गिरेबान पकड़ेंगे। यूपी की कमान संभालने के बाद से बाबा अपने इस मिशन में लगे हैं। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जब साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि को लेकर काफी सतर्क थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बदले सियासी हालात में वो अपने पुराने रूप में फिर से लौटते दिखाई देने लगे। ये बदलाव उनके हालिया बयानों और फैसलों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये तस्वीर यूपी के मिर्जापुर की है, जहां एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 3 चर्च को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन और पुलिस के अफसरों की टीम पट्टीकला, बिलखरा और जंगल महाल गांव पहुंची और तीनों चर्च का बुलडोजर चलवा दिया। इन चर्च में धर्मांतरण कराए जाने की शिकायत मिल चुकी है। बुलडोजर एक्शन में आने वाला खर्च आरोपियों से ही वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार लव जिहाद को लेकर और कड़ा कानून भी लेकर आई।
इस बिल में अब आरोपियों की उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सेशन न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। यूपी विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए योगी ने कथित लव जिहाद को खत्म करने के अपने इरादे को दोहराया था। सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई-प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में। इतना ही नहीं, योगी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एंटी रोमिया स्क्वाड को फिर से एक्टिव करें, जिसे साल 2017 में राज्य की कमान संभालने के बाद उन्होंने पहली बार लॉन्च किया था। 2019 के आसपास जब ऐसी रिपोर्ट्स आई थी स्क्वाड के लोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रेमी जोड़ों को परेशान कर रहे हैं, तो इस टीम को निष्क्रिय कर दिया गया था। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। लव जिहाद कानून हो, एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से चालू करना हो या फिर बुलडोजर एक्शन, योगी हर बार हिट हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे फैसले हैं जिनके लिए यूपी की जनता ने योगी को सराहा है, उनके फैसले में उनका साथ दिया है। इसी में से एक लाउडस्पीकर पर हंटर है। दो 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में वकील मोतीलाल यादव ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक याचिका दायर की, जिसमें साल 2000 के अंदर बनाए गए ध्वनि प्रदूषण के नियमों पर सख्ती से कार्रवाई की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने 2022 में यूपी सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्ती करने के आदेश दिया। एक हफ्ते के अंदर सूबे के 4000 से अधिक धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए। 17000 से ज्यादा धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। इस कार्रवाई में अलीगढ़, अमरोहा, बरेली, सहारनपुर समेत कई जगहों पर मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो गए। लेकिन बाद में कई धार्मिक स्थानों से पुजारियों, मौलवियों ने खुद ही लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी या उन्हें हटवा दिया। दो साल में 2,04,225 लाउडस्पीकर की जांच की गई। 1,04,029 लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। धार्मिक स्थलों से 98,629 लाउडस्पीकर हटाए गए। 6,229 लाउडस्पीकर जब्त किए गए। योगी सरकार ने गोवध और अवैध स्लॉटर हाउस पर भी लगाम कसी। यूपी में गोवध निवारण अधिनियम कानून साल 1955 में पहली बार बना। 2002 तक इसमें 6 बार बदलाव भी किए गए। 2020 में योगी सरकार ने इस कानून को सख्त किया। अवैध स्लॉटर हाउस, गो तस्करी और गोवध पर शिकंजा कसा, जिसके बाद मीट का अवैध कारोबार लगभग बंद ही हो गया। बाबा ने अपने एक्शन से बता दिया कि उनकी सरकार झुकती नहीं, झुकाती है। कानून तोड़ने वालों को पहले डराती है और जो नहीं डरता फिर बाबा का हंटर चलता है।
और जब बाबा का हंटर चलता है तो बड़े से बड़ा माफिया लाइन पर आ जाता है। उसकी हनक, उसका रुआब, उसका रौब धुआं धुआं हो जाता है। वो क्राइम की दुनिया से तौबा तौबा कर लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।